हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN स्कूल। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था बेसिक कमांड्स इन बेसिक्स। ठीक है, आपने अगर लास्ट 2 वीडियोस देखे होंगे तो हमने उस वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट पढ़ी थी। स्टूडेंट्स, आपको मैंने प्रोग्राम बताया था किस तरह से बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, मैंने आपको अलॉटमेंट बताया था, क्या चीज़ क्या अलॉटेड होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट, वो है रन कमांड। ठीक है, रन कमांड क्या होता है? दिस कमांड इंस्ट्रक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम हेल्ड इन द मेमोरी। यू कैन ऑल्सो सी द रिजल्ट ऑफ योर प्रोग्राम बाय यूजिंग दिस कमांड। ये कमांड किस लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स? किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर कोई भी आप प्रोग्राम है, ठीक है, हम लिस्ट प्रोग्राम में से आप देख लीजिए, कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए। अब प्रोग्राम तो बन गया, हमारा प्रोग्राम बन गया, अब हम उसको रन नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इनपुट दे चुके हैं, हमें चाहिए आउटपुट। आउटपुट देने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप रन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। रन करके एंटर कर देंगे। ठीक है, आपने कंप्लीट कर दिया, एंड कर दिया। एंड करने के बाद आप नीचे लिखेंगे रन और एंटर की। एंटर की दबाते ही क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका आउटपुट आ जाएगा। तो रन कमांड क्या करता है? आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सिंटेक्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रन एंटर की। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। CLS का फुल फॉर्म है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन से हमें क्या समझ में आता है स्टूडेंट्स? क्लियर स्क्रीन मतलब आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब आप दोबारा उसी पे तो राइट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आप उसको मिटा भी नहीं सकते। कैसे मिटाएं? तो मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस स्क्रीन को पूरा ब्लैंक करने के लिए हम क्या लिखेंगे? CLS और एंटर की। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द कंटेंट्स ऑफ द स्क्रीन। ये क्या करता है? क्लियर करता है। किसको? कंटेंट को। कंटेंट किस पे है? कंटेंट स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जो कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए कमांड इस्तेमाल होता है। बाय यूजिंग दिस कमांड यू कैन जस्ट डिलीट द कंटेंट्स फ्रॉम द स्क्रीन, नॉट फ्रॉम द मेमोरी। इस कमांड को आपको अगर यूज़ करते हैं, आपकी स्क्रीन तो क्लियर हो जाएगी। आप ये मत सोचेगा कि मेरा ये प्रोग्राम था, मैंने बनाया, CLS करा, क्लियर स्क्रीन करी और ये चला गया। नहीं, ये आपके मुंह के सामने से गया है, लेकिन ये आपके वैसे मेमोरी में सेव है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज विद इन दी प्रोग्राम टू क्लियर द स्क्रीन। ये जो स्टेटमेंट है वो किस लिए इस्तेमाल होता है प्रोग्राम में? ताकि ये क्लियर करे किसको? स्क्रीन को। सिंटेक्स लिखेंगे CLS एंटर। ठीक है, नाउ यू नो वेयर एंड विच कमांड विल बी यूज्ड। लेट्स स्टार्ट विद बेसिक प्रोग्रामिंग। अब हम स्टूडेंट्स बेसिक प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। देयर आर 2 वेज टू गिव कमांड्स इन बेसिक। हम 2 कमांड्स हैं जो हम बेसिक में इस्तेमाल करते हैं। पहला देखिए, डायरेक्टली और इन डायरेक्ट मोड। डायरेक्टली या हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मोड। सेकेंड क्या? इनडायरेक्टली और इन इनडायरेक्ट मोड। ठीक है, डायरेक्ट मोड क्या है? डायरेक्ट मोड मीन्स टू गिव कमांड्स डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनी लाइन नंबर। डायरेक्ट मोड में क्या होता है? आपका लाइन नंबर जो है वो नहीं देना पड़ता। जैसे आपने देखा, हम 10 देते हैं, 10, 20, 30, 40, वो आपको नहीं देना पड़ता। किसमें? डायरेक्ट मोड में। ठीक है, सो डायरेक्ट मोड मीन्स टू गिव कमांड्स डायरेक्टली विदाउट गिविंग एनी लाइन नंबर। लाइन को नंबर नहीं देना है। द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर इन दिस मोड रिमेन्स इन मेमोरी ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल। ठीक है, जो ये कमांड है, ठीक है, द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर, जो कमांड हम कंप्यूटर में दे रहे हैं इस मोड में कैसे रहेंगे? मेमोरी में। किसकी मेमोरी में रहेंगे स्टूडेंट्स? डायरेक्ट मोड की। जो हम कमांड्स दे रहे हैं वो कमांड्स आपके कहाँ रहेंगे? मेमोरी में रहेंगे। किसके? कंप्यूटर के। लेकिन टेम्पररी, सिर्फ कुछ समय के लिए, जब तक आपका कंप्यूटर चल रहा है। द मोस्ट कॉमनली यूज कमांड इन डायरेक्ट मोड आर लेट एंड प्रिंट। कौन से हैं 2? लेट और प्रिंट। लेट क्या है? लेट इज एन असाइनमेंट कमांड स्टेटमेंट। हमने लास्ट ही पढ़ा था, मैंने आपको बताया था लेट क्यों इस्तेमाल करते हैं। लेट करते हैं हम इसलिए इस्तेमाल ताकि वो असाइन करता है। किसको? किसी वेरिएबल में वो असाइन होता है। तो लेट इज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। लेट जो है वो असाइन करने के लिए स्टेटमेंट है। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन वैल्यूज वेदर न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक टू अ वेरिएबल। ये न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल को करता है। स्टूडेंट्स, हमने पहले भी पढ़ा था न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है। न्यूमेरिक होता है हमारे नंबर्स, ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं? हमारे नंबर्स प्लस अल्फ़ाबेट्स।
ठीक है। तो लेट क्या करता है, लेट हम करते हैं जैसे लेट a इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो लेट ने क्या करा, a को क्या असाइन किया, 5, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, असाइनमेंट स्टेटमेंट। लेट हमारा असाइनमेंट स्टेटमेट हुआ। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन वैल्यूज वेदर न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक टू अ वेरिएबल, ठीक है। न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक मतलब हम नंबर भी देते हैं और हम नंबर और डिजिट्स, नंबर और अल्फ़ाबेट्स भी देते हैं। सिंटेक्स देखेंगे हम, लेट वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। वेरिएबल का हमने लेट करा, ठीक है। वेरिएबल नेम, हम कोई वेरिएबल नेम लेंगे, फॉर एग्जांपल a, उसकी वैल्यू देंगे कितनी, 5। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आप, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपने दे दी तो क्या हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, लेट के एग्जाम्पल, लेट sv इक्वल्स टू 5, लेट sv क्या हुआ हमारा वेरिएबल नेम, और 5 क्या हुआ हमारी वैल्यू, ठीक है। तो लेट sv इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे लेट, नेक्स्ट हम देखेंगे लेट $L इक्वल्स टू गुड, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब हम वेरिएबल्स लिखते हैं या कोई स्टेटमेंट लिखते हैं या हम कोई सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो हम डबल कोट्स में देंगे, ठीक है। और अगर हम नंबर्स लिखते तो हम उसको कोट्स नहीं देंगे, ठीक है। तो लेट $L इक्वल्स टू गुड, गुड को हमने क्या करा, आपके डबल कोट्स में डाला। सेकेंड, लेट $P इक्वल्स टू मॉर्निंग, मॉर्निंग को हमने डबल कोट्स में डाला, ठीक है। तो ये प्रिंट क्या होगा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट, आप प्रिंट वर्ड से समझ में आ रहा है, प्रिंट मतलब क्या है, किसी चीज़ को प्रिंट करना, ठीक है। अब प्रिंट, आप हम ये नहीं कह रहे कि प्रिंट का मतलब ये हुआ कि आपको जो है प्रिंट आउट निकालना है पेपर पे, नहीं। प्रिंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसका आउटपुट निकालने के लिए हमें प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे प्रिंट इज अ बेसिक स्टेटमेंट। प्रिंट क्या है, एक बेसिक स्टेटमेंट है। बाय यूजिंग दिस कमांड यू कैन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन आउटपुट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। आप इस कमांड को यूज़ करेंगे तो आप अपना क्या जो है, आप अपना रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं किस पे, मॉनिटर स्क्रीन पे। इट अलाउज द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद द यूज़र बाय प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। ये क्या करता है, अलाउ करता है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए किससे, यूज़र से। तो प्रोड्यूस क्या करता है, उसका इंफॉर्मेशन, स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। इट कैन बी यूज टू प्रिंट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस। ये हर तरह के एक्सप्रेशंस प्रिंट कर सकता है, जैसे वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स एंड मैसेजेस। मैसेजेस भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ईच प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट्स ऑन अ सेपरेट लाइन। जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये हम प्रिंट लिखते जो हैं वो सेपरेट लाइन में लिखते हैं। वॉट एवर द रिजल्ट्स यू हैव टू प्रिंट शुड बी रिटन आफ्टर प्रिंट स्टेटमेंट एंड सेपरेट बाय अ कॉमा और सेमीकोलन। अब प्रिंट लिखते हैं तो प्रिंट लिख करके हमें कॉमा या सेमीकोलन से इसको क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, हमें इसको अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि कंप्यूटर पढ़ सके। तो अब सिंटेक्स देखेंगे, प्रिंट डबल कोट्स में क्या है, मैसेज कॉमा वेरिएबल नेम। तो प्रिंट करा, मैसेज लिखा और हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रिंट $L लिख दिया, प्रिंट हेलो चिल्ड्रन, है ना। तो ये क्या प्रिंट होगा, या तो आपका $L प्रिंट होगा, नहीं तो फिर हेलो चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग आपके जो लिखा है ना। तो उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, आपने सारा सब कुछ प्रिंट करवा दिया। तो ये जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका क्या होता है, प्रिंट लगता है, ठीक है। हम प्रिंट एंड में देते हैं, प्रिंट कमांड हम एंड में इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना यहीं पे चैप्टर स्टॉप करते हैं, ठीक है। न्यू टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ एक बार अपने घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा, जिसके पास भी कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल है, ठीक है। और इनके सिंटेक्स आपको याद रखना है। तो आपको ये चीज़ सारी देखनी है, जितना हमने पढ़ाई अभी इसमें पढ़ा है, हमने कमांड पढ़ा है, प्रोग्राम्स पढ़े हैं, समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो कमांड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कमांड्स हो नहीं रहे हैं, वो चीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।